सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरियाणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोए सब्बसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखानि को करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। देव संस्कृत। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनके द्वारा रचित यह अद्भुत एवं अनुपम कृति श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी, जो कि 9 अधिकारों में निबद्ध है। इसकी तीसरे अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। ये तीसरा अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण करने वाला है कि इस जीव को इस संसार में क्या दुख है और उसका सही उपाय क्या है। कि जो उपाय कर रहा है वो झूठे हैं ऐसा बताकर सही उपाय क्या है वो बता रहे हैं। कि वो संसार दुख हटके मोक्ष सुख कैसे हो सकता है उसका कारण बता रहे हैं। पहले दुख का कारण बताया दूसरे अधिकार में कि कर्म बंधन रूपी रोग का कारण क्या है, कर्म बंधन रूपी रोग से अवस्था क्या हो रही है। और अब बता रहे हैं कि उस अवस्था में यह जीव उपाय क्या करता है। देखो ऐसा लग सकता है सबको कि भाई ज्ञानावरण दर्शनावरण दर्शन मोह की चर्चा दूसरे अधिकार में की थी, भाई यहाँ की है। अंतर क्या है दूसरे अधिकार तीसरे अधिकार में। तो अंतर क्या है दूसरे तीसरे अधिकार में कि दूसरे अधिकार में तो बताया कि रोग का कारण क्या है और रोग के कारण क्या क्या अवस्थाएं हो रही हैं। और यहाँ बता रहे हैं कि उन अवस्थाओं के समय यह जीव क्या उपाय करता है उनको दूर करने का। और जो उपाय करता है वो उपाय झूठे हैं कि नहीं है, और झूठे हैं सच्चा उपाय क्या है, ये यहाँ बता रहे हैं। ये अंतर है दूसरे तीसरे अधिकार में। कि वहां तो बताया कि ज्ञानावरण दर्शनावरण से अवस्था क्या हो रही है, और यहाँ बता रहे हैं कि ज्ञानावरण दर्शनावरण को जो दुख हो रहा है, जो अवस्था हो रही है, उसको दूर करने का उपाय क्या करता है ये जी, और सच्चा उपाय क्या है। तो ऐसे इस अधिकार में हमारी चर्चा चल रही है संसार दुख और उसके मूल कारण पे। कर्मों के पीछे क्या दुख है, और कर्मों के पीछे दुख में भी हमने दर्शन मोहनीय कर्म को देखा था कि दर्शन मोहनीय कर्म के कारण इस जीव की क्या दशा हो रही है, ये दूर करने का क्या उपाय कर रहा है, ये सब हमने देखा था। ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय में भी हमने दर्शन मोहनीय को देखा था। तो दर्शन मोहनीय में क्या क्या उपाय ये जीव करता है वो भी हमने देखा था। और सच्चा उपाय क्या था कि भ्रम को दूर कर लेना, वही सच्चा उपाय था। कि अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा से ही परिणामित होती हैं, ऐसा मान लेना कि कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणामित कराने से परिणामित नहीं होती, ऐसा मान लेना।
वही इस दुख के दूर होने का उपाय है, दूसरा कोई दुख के दूर होने का उपाय नहीं है। इस प्रकार हमने दर्शन मोहिनी में बात की थी। आइए चारित्र मोहिनी को देखते हैं कि चारित्र मोहिनी क्रम से क्या दुख है और उससे निवृत्ति कैसे हो। कि चारित्र मोह के उदय से क्रोध आदि कषाय रूप तथा हास्य आदि 9 कषाय रूप जीव के भाव होते हैं, तब यह जीव क्लेशवान होकर दुखी होता हुआ विहल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है। कि दर्शन मोहिनी में तो क्या था कि भ्रम की बात थी कि जीव को भ्रम कैसा है ना। देखो, चाहे वो ब्रह्म तत्वों का अश्रद्धा कैसा भी हो, जैसे द्रव्यों का परिणमन है, द्रव्य का परिणमन भी यदि वो ज्यों का त्यों नहीं जाने तो वो भी उसका दर्शन मोहनीय का कारण है कि वो ज्यों का त्यों नहीं जान रहा। देखो, दर्शन मोहनीय बात आई थी कि वस्तु जैसी है उसको वैसी नहीं मानता, इसका नाम दर्शन मोहनीय है। तो परिणमन भी जैसा है उसको वैसा नहीं मानना, उसका नाम दर्शन मोहनीय है, चरित्र मोहनीय नहीं है। तो दर्शन पहले बात की थी भ्रम की कि जीव को भ्रम क्या है, और अब कह रहे हैं कि यह जीव जो कषाय आदि भाव करता है, क्रोध मान माया लोभ रूप, हास्य रति अरति शोक वह जुगुप्सा तीनों वेद रूप, इस प्रकार क्रोधादि कषाय रूप और हास्य आदि 9 कषाय रूप जीव के भाव होते हैं, तब यह जीव क्लेशवान होकर दुखी होता हुआ विहल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवृत्ता है। सो ही दिखाते हैं कि जब ये जीव कषाय भाव होता है, जीव को जब ये कषाय से युक्त होता है तो बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्लेशवान होता है, और उस समय ना जाने किन किन कुकार्यों में प्रवर्तन करता है। उस समय विचार नहीं करता वस्तु व्यवस्था पे, उस समय विचार नहीं करता अपने आत्म स्वभाव पर, उस समय विचार नहीं करता समता भाव रखने का, और उस समय अनेक कुकार्यों में प्रवर्तन करता है और उससे और ज्यादा दुखी होता है। और कुकार्यों में प्रवर्तन किस लिए करता है कि दुख दूर हो जाए, इसलिए करता है। कि चरित्र मोह के उदय से क्रोध आदि कषाय रूप और हास्य आदि 9 कषाय रूप जीव के भाव होते हैं, तब यह जीव क्लेशवान होकर दुखी होता हुआ विहल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तन करता है। नाना प्रकार के कुकार्यों में विषय कषाय में प्रवर्तन करता है। कैसे दुखी होकर, सो ही दिखाते हैं कि जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। कि जब इस जीव के क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, तो क्रोध कषाय जब इसको उत्पन्न होती है तो दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। तो ये बात तो कहाँ दूसरे अधिकार में आई थी, इच्छा वाली बात आई थी दूसरे अधिकार में, है ना। जो दूसरे अधिकार में जब क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तो वहां पर क्या बात ली थी कि जीव के उस समय क्या इच्छाएं होती हैं, उस समय ये जीव क्या चाहता है, ये बातें आई थी। और यहाँ अब इसके आगे कहेंगे कि ये जीव उपाय क्या करता है। जो इच्छा होती है उस इच्छा में क्या करना चाहता है उसकी बात यहाँ पर कहेंगे। जो जैसे वहां पर तो क्या कहा था कि जब क्रोध का उदय आए तो ये पदार्थों में निष्पन्ना मान के बुरा चाहता है। कोई पदार्थ अचेतन पदार्थ बुरे लगे तो उनको तोड़ना चाहता है, फोड़ना चाहता है, शत्रु आदि बुरे लगे तो उनको मारना चाहता है और उनको अपने अनुसार परिणाम कराना चाहता है। कि चाहता क्या है वो वहां बताया था, और चाहने के बाद ये क्या करता है आगे वो यहाँ बता रहे हैं कि ये जीव चाहता तो ऐसा है, जब क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तो उसकी अवस्था है, लेकिन इस अवस्था में वो क्या करता है वो यहाँ बता रहे हैं कि जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है कि मैं दूसरे का बुरा कर दूं, जैसे बने तैसे दूसरे का बुरा होना चाहिए बस। और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है, उसके अर्थ अनेक प्रकार के उपाय का चिंतन करता है कि किस प्रकार से मैं दूसरे का बुरा कर दूं। कि जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न हुई कि उस समय ये विचार करता है कि मैं इसके सामने वाले का बुरा कैसे करूं, मैं इसका हित कैसे करूं, ऐसा मैं क्या कर दूं कि इसका बुरा हो जाए। कि प्रत्येक समय यही चिंतन करता रहता है, उपाय का विचार करता रहता है।
कि क्या क्या उपाय हो सकते हैं सामने वाले का हित करने के। कभी इसकी निंदा कर देते हैं, कभी चुगली कर दें, कभी ऐसा कर दें, कभी इसके बारे में गलत बोल दें। मीन जैसे बने तैसे अनेक उपाय विचार विचार करता है कि जैसे बने तैसे उसका बुरा होना चाहिए सामने वाले का। कि जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। मर्मत छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है कि जो मर्म को छेद कर दें, जो अंदर तक लग जाए, ऐसे गाली आदि वचनों को बोलता है, बुरे बुरे वचनों को बोलता है, उससे बोलता है, दूसरों से बोलता है उसके बारे में। ऐसे मर्मत छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है। किसी की गुप्त बात है उसको प्रकट कर दिया, या किसी में जो बात नहीं है उसको भी प्रकट कर दिया, किसी पे कलंक लगा दिया, कलंक लगा के उसका बुरा होना है तो बुरा हो जाए, इत्यादि अनेक प्रकार के उपाय विचार कर ऐसे कार्य करता है। अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है, कि अपने अंगों से, अपने हाथों से, पैरों से अन्य जीव को घात करने लग जाता है, किसी को मारने लग जाता है, पीटने लग जाता है, पत्थर से, शस्त्र से, जो मिले उससे घात करने को तैयार है दूसरे का। अनेक कष्ट सहन कर धन आदि खर्च करके मरण आदि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है, अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। कि अनेक प्रकार के कष्टों को भी सहन करता है दूसरे का घात करने के लिए, कि दूसरे का बुरा करने के लिए स्वयं को कष्ट हो रहा है तो उसको भी सहन कर लेता है, धन आदि खर्च हो रहा है तो उसको भी खर्च कर देता है, अपना मरण भी होना जाने तो भी अपना मरण भी कर लेता है, लेकिन अन्य का बुरा होना चाहिए। कितने भी कष्ट आए मुझ पर, कितना भी धन खर्च हो, लेकिन सामने वाले का बुरा होना चाहिए। मरण आदि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है, कि स्वयं का भी बुरा होता हो तो हो, एक दूसरे का बुरा होना चाहिए। जैसे तुम किसी की निंदा कर रहे हो कि भाई सामने वाले का अपयश होना चाहिए, सामने वाले को कलंक लगाना है, तो तुमने उसकी निंदा की, तुमने उसकी निंदा की, नहीं सामने वाला क्या सोच रहा है कि देखो ये कैसी निंदा करता रहता है, उसके बारे में गलत सोच रहा है सामने वाला। तो तुम ये जानते हो कि मैं ऐसी निंदा करूंगा किसी की तो वो मेरी भी निंदा करेंगे लोग, लेकिन ऐसा जानने के बाद भी मेरी निंदा हो तो हो, लेकिन सामने वाले का बुरा होना चाहिए, सामने वाले पर कलंक लगाना चाहिए, मेरा जो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ऐसा विचार करता है। अपने अंगों का घात कर लेता है, अपना मरण कर लेता है, अपने जीव नाक कान आदि काट लेता है, कुछ भी कर लेता है, कि जब क्रोध कषाय आती है तो अपना ही हित कर लेता है, लेकिन उसका बुरा होना चाहिए। जैसे पंडित टोडरमल जी के जीवन की घटना लें हम, कि जब पंडित टोडरमल जी धर्म का सही निरूपण करते हुए 5वें अधिकार में उन्होंने अन्य मतों की समीक्षा की, और फिर 7वें अधिकार में उन्होंने जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन किया, कि जो जैन नाम पाते हैं फिर मिथ्या दृष्टि है, कैसी क्या क्रियाएं रहती हैं, इन सब बातों पर जब उन्होंने किया तो लोगों पे सारी बातें सहन नहीं हुई, तो उन्होंने, अन्य मती लोगों ने अपने ही उपासक का, कि जिसको वो पूछते हैं, ऐसे शिवलिंग को अपने हाथों से उखाड़ दिया और आरोप लगा दिया राजा के कह के कि पंडित टोडरमल जी ने उखड़वाया है इसको, पंडित टोडरमल जी ने उखाड़ा है इसको, वो ऐसे ऐसे विरोध करता है हमारे धर्म का, ये करता है वो करता है। मीन्स जिनको वो पूछते हैं, जिसकी वो पूजा करते थे अन्य मती के लोग, उसको भी उखाड़ कर भी, मतलब जो पूजक है उनका,
उस पूजक का बुरा करके भी उनका बुरा होना चाहिए, पंडित टोडरमल जी का बुरा होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। कि जिनको अन्यमति भगवान मान रहे हैं, भगवान मानकर पूज रहे हैं और भगवान का भी अपमान करने से नहीं चूके वो, इसलिए सामने वाले का बुरा होना चाहिए। तो ऐसी इसकी अवस्था होती है, क्रोध के साथ उत्पन्न होती है कि अनेक कष्ट सहन कर, धन आदि खर्च करके, मरण आदि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्यथा अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। और यदि स्वयं से बुरा नहीं हो रहा हो तो औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। कि खुद से नहीं हो रहा है तो अन्य से बुरा करवा लेता है कि इससे हो जाएगा तो इससे करवा देते हैं। ये कैसे ना, दुश्मन के दुश्मन को मित्र बना लिया कि मुझसे तो नहीं हो रहा है, दुश्मन का कुछ हित, लेकिन जो इसका दुश्मन है उसको मित्र बना लेता हूँ। अनेक उपाय विचारे उसने, अनेक उपाय विचार कर उसके एक उपाय ऐसा आया कि दुश्मन के दुश्मन को मित्र बना लेता हूँ तो ये दुश्मन का हित कर देगा, मुझे करना ही नहीं पड़ेगा हित, मुझसे हो नहीं रहा है हित, इत्यादि अनेक प्रकार से औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। यदि कहीं पर मान लो कहीं पर किसी व्यक्ति को पीटा जा रहा है और ये उसको पीटना चाहता था, तो उसको लो हाथ हाथ धो लेता हूं मैं अभी अपने भी, अभी मैं भी पिटाई लगा देता हूं उसकी, इत्यादि अनेक प्रकार से जैसे मौका मिले तैसे बुरा करना चाहता है। बस किसी का बुरा करना चाहता है, मारना चाहता है, उसके अंगों का घात करना चाहता है। ऐसी जीव की अवस्था होती है। ऐसे जीव उपाय करता है दूर करने के क्रोध को। स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है, और यदि स्वयं उसका बुरा हो जाए तो उसकी अनुमोदना करता है, अच्छा हो गया अच्छा हो गया। कि ये चाहता था कि भाई सामने वाले के घर में कुछ बुरा हो जाए और सामने वाले घर में किसी उसका पुत्र मर जाए, उसको लॉस हो जाए बहुत सारा, उसके घर में आग लग जाए, कुछ हो जाए बीच, उसका किसी तरह से बुरा हो जाए तो अनुमोदना करता है, अच्छा हो गया इसका, अच्छा हो गया इसका, अच्छा हो गया। कि व्यर्थ में आत्म और ध्यान करने में लगा हुआ है ये चीज, कि स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है और उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध ना हो तथापि उसका बुरा करता है। कि सामने वाले का बुरा हुआ, उससे अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है, फिर भी बुरा करना चाहता है। जैसे सामने वाले का लॉस हो गया बहुत ज्यादा व्यापार में, तो उसके व्यापार में लॉस होने से हमारे कुछ भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही, हमारे कुछ भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो रही, लेकिन फिर भी बुरा होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, अच्छा हो गया लॉस हो गया तो और लॉस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए। देखते हैं वहां पर लड़ाइयां हो जाती हैं और क्या होता है, वो उसको गाली देना, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा ऐसा हित हो जाए, तुम्हारे घर में ये हो जाएगा, तुम्हारे घर में ये हो जाएगा, ऐसी अनेकों प्रकार की बातें करता रहता है। कि कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है अपना, उसको लॉस हो गया तो अपना क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। उसके घर में आग लग गई तो तुमको क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, तुम्हारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। अपना प्रयोजन सिद्ध ना हो तो भी उसका बुरा करना चाहता है, उसका बुरा होना चाहिए बस। क्रोध होने पर ऐसे परिणाम होते हैं कि उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध ना हो तथापि उसका बुरा चाहता है। तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्ट जन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता। कि जब क्रोध हो रहा है, जब कोई पूज्य पुरुष भी बीच में आ जाए, कोई परिवारी जन आ जाए, इष्ट जन आ जाए बीच में, तो उनको ही बुरा भरा कहने लग जाता है, मारने लग जाता है, उनको बीच में नहीं आना, तुमको निकलो यहां से, हटो, कुछ विचार नहीं रहता, उनका भी तिरस्कार कर देता है, अनादर कर देता है, बुरा भरा बोलने लग जाता है, मारने लग जाता है, कुछ भी विचार नहीं रहता, विवेकहीन हो जाता है वह जीव।
अन्य का बुरा ना हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है। कि अन्य का बुरा नहीं हो तो दुखी होकर अपने अंगों का घात कर लेता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि उसने सोचा था कि ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा परिणाम नहीं हुआ तो सुसाइड कर ली उसने। ऐसा नहीं हुआ मुझसे, कि मैं चाहता था कि उसका ऐसा हो जाए लेकिन मैं नहीं कर पाया उसका ऐसा। मैं चाहता था सामने वाले का लॉस हो जाए, लेकिन लॉस नहीं हुआ सामने वाले का, और बेनिफिट हो गया उल्टा। मैं चाह रहा था लॉस हो और बेनिफिट हो रहा है उसको। इतने कारण मान से कोई कोई सुसाइड कर लेते हैं, कोई अपने अंगों का घात कर लेते हैं। किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया अपने शरीर के साथ। किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने जहर खा लिया, किसी कोई ऊपर से कूद गया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। और किस लिए हो रहा है कि वो उन पर वस्तुओं को इष्ट अनिष्ट मान रहा है, उसके कारण कैसा हो रही है। कि जब तक इष्ट अनिष्टपना मानता रहेगा तब तक ऐसे ही रहेगा। कि अन्य का बुरा ना हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है, और अपने ही अंगों का घात करता है, विष आदि से मर जाता है। बहुत बहुत दुखी होता है जब बात नहीं होती इसके अनुसार। कि मान लो किसी ने क्रोध किया, लेकिन क्रोध करने के बाद भी जैसा ये चाहता था वैसा नहीं हुआ, तो दुखी हो रहा है अपने आप में, बहुत संतापवान होता है। और कोई तीव्र क्रोधी हो, उस पर वो क्रोध सहन नहीं होता और अपने अंगों का घात कर लेता है, विषादी से मर जाता है। जो उसको अच्छा लगे उस समय किससे मरना चाहिए उससे मर जाता है। अपने प्राणों का घात करने से भी नहीं चूकता। ऐसी दशा हो जाती है उस जीव की, क्रोध कसाय वाले की, विचार करके देखो। और ये वो जो उपाय कर रहा है, किसी का बुरा करना चाह रहा है, उपाय विचार रहा है, किसी से बुरा करवा रहा है, वो किस लिए कह रहा है कि उसको जो क्रोध कषाय हो रही है, उस क्रोध कषाय के कारण जो दुख हो रहा है, उस दुख को दूर करना चाह रहा है। वो चाह क्या रहा है कि उसको सामने वाले की वृद्धि अच्छी नहीं लग रही। अब सामने वाले की वृद्धि अच्छी नहीं लग रही, उसको दुख हो रहा है उसको। तो उसको दुख हो रहा है तो वो चाहता है कि सामने वाले की वृद्धि होना रुक जाए तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, ऐसा वो मानता है। और इसीलिए वैसे उपाय करता है कि सामने वाले का बुरा हो जाए। अच्छा हो रहा है सामने वाले का, अच्छा वो अच्छापन उसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो उसका बुरा करना चाह रहा है कि मेरा दुख मिटना चाहिए। इसलिए तो कहा ना कि कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता हो तो ही बुरा चाहता है, कि उसका प्रयोजन क्या सद रहा है कि मेरा दुख दूर हो जाएगा, वो ऐसा प्रयोजन सिद्ध करना चाह रहा है। लेकिन उसको खबर नहीं है कि दुख ऐसे दूर नहीं होता। ऐसे दुख के बीज बोए जाते हैं, दुख नष्ट कोई ना होता है। कि कोई जीव ये माने कि मेरे क्रोध करने से मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरी पुत्री सब मेरी आज्ञा का पालन करें, कि नहीं हो सकता ऐसा। कि क्रोध करने से नहीं समझने वाला कोई, तुम प्यार से समझाओ तो हो सकता है समझ भी जाए जीव, लेकिन क्रोध से समझाओगे तो कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी लगे हुए हैं। कि लगे हुए क्यों हैं क्रोध करने में? कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा होना चाहिए। तो दर्शन मोहिनीय में जैसा परिणाम कराना चाह रहा था वैसा परिणाम होना चाहिए, और वैसा परिणाम नहीं होता तो क्रोध आदि कषाय उत्पन्न करता है। अन्य का बुरा ना हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है, और अपने ही अंगों का घात करता है, विष आदि से मर जाता है। क्या हो गया? ऐसी अवस्था क्रोध होने से होती है। कि जब क्रोध होता है जीव को तो उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसको ये खबर नहीं है कि पदा इष्ट अनिष्ट नहीं है, वो तो गेय मात्र हैं। उसको अपने ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं है,
और ज्ञान स्वभाव की खबर ना हो के पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानकर विपरीत मान्यता करके क्रोध आदि कर रहा, दुखी हो रहा है। इसका विचार नहीं करता कि मैं दुखी दुखी इसलिए हो रहा हूँ, विपरीत मान्यता के कारण दुखी हो रहा हूँ। मैं अपनी मान्यता को छोड़ूं कि मेरे करने से कुछ होगा, मेरी जो ये मान्यता है, इस मान्यता को यदि मैं छोड़ूं तो मेरा दुख दूर होगा, और ये मेरे करने से सब कुछ होता है ऐसा मानकर दुख को बढ़ा रहा है और क्रोध आदि करने में लगा हुआ है। तो ऐसी क्रोध होने पर जीव की अवस्था होती है। ऐसा होने पर यह जीव पागलों की तरह कुछ शुद्ध बुद्ध न आ रही है। ऐसी क्रोध कसाय की बुद्धि छा रही है उसको कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। लगा हुआ है बस सामने वाले का बुरा हो जाए, इसका हित हो जाए, मेरे अनुसार चले, ऐसा हुई ऐसा हुई ऐसा हो, और उसकी क्रोध आदि कसाय करता है। आज का घरों घरों की कहानियां हैं, सब प्रत्यक्ष देखते हैं। कोई क्रोध कसाय से क्या कर रहा है, क्रोध कसाय से देखो, क्रोध कसाय से हमने तो बहुत जगह देखा है। क्रोध कसाय करने से तुम घर में क्रोध कर रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो, तो उससे तुम्हारे घर में शांति बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। कि तुम ये सोचो कि क्रोध करने से मेरे घर में शांति आ जाए, ये मेरी बात नहीं मानते, मेरी बात मानने लग जाएं, ये ऐसा नहीं करते ऐसा करने लग जाएं, तो ऐसा नहीं करेंगे वो, और ज्यादा बात बिगड़ेगी क्रोध करोगे तो। और किसी भी बात को यदि शांति पूर्वक हैंडल करोगे तो बात बिगड़ने से बच सकती है, नहीं तो बात बिगड़ेगी और ज्यादा बिगड़ेगी। आज सामने नहीं आ रहा, कल सामने आ जाएगा रिजल्ट, नहीं बात तो बिगड़ेगी क्रोध का छाया करोगे तो ऐसा अपने ही अंगों का घात करता है, विषादी से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने से होती है। तथा जब इसके मान कसाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। कि जब इसको मान कसाय का उदय आता है तो ये अन्य को नीचा दिखाना चाहता है, अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है, और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है, अनेक उपाय सोचता है उसके लिए कि कैसे मैं सामने वाले को नीचा दिखाऊं और कैसे मैं अपने आप को ऊंचा दिखाऊं। कि स्वयं में ऊंचा दिखने वाला गुण नहीं हो तो भी स्वयं को ऊंचा दिखाना चाहता है, और सामने वाले में गुण है तो भी उसको अवगुण में बदलना चाहता है। कि सामने वाला कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उस पर बुरी कमेंट करके, बेकार कमेंट करके उसको नीचा दिखाना चाहता है, और स्वयं का कार्य यदि उचित भी ना हो तो भी अपने कार्य को उचित ठहराकर अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है। कि कोई हमसे अच्छा कार्य कर रहा है, जैसे मान लो कोई दो व्यक्ति एक जैसा कार्य कर रहे हैं, मतलब कार्य एक जैसा कर रहे हैं दोनों, लेकिन एक व्यक्ति उसी कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है और एक व्यक्ति उसी कार्य को किसी मतलब थोड़ी ढील है उसमें, या फिर थोड़ा कम अच्छा है उससे दूसरे वाले के कंपैरिजन में, तो वो ये चाहता है कि मेरा नाम होना चाहिए, सामने वाला नीचे दिखाई देना चाहिए। अब कैसे नीचे दिखाई दे, और उसके अनुसार उपाय उपाय विचार करता है फिर वो कि क्या करूं मैं, अन्य का नाश हो जाए, अन्य नीचा दिखाए, अन्य को नीचा दिख जाए, कि मैं ऊंचा दिखूं सामने वाला नीचा दिखे, ऐसा क्या उपाय किया जाए। अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा कहता है करता है। कि अन्य की निंदा करने लग जाता है, ये ऐसा है, उससे कह रहा है, उससे कह रहा है, उससे कह रहा है। आज दो व्यक्ति से कहा कर चार व्यक्ति से कहेगा, उसकी निंदा करता रहता है। कि प्रत्येक समय ये विचार करता है कि जैसे बने तैसे ये नीचा दिखाई देना चाहिए, उसका ऊंचा पना दिखाई देना सुहाता नहीं है जीव को। अन्य महिमावंत हो तो उसकी महिमा को मिटाना चाहता है कि उसकी महिमा मिटनी चाहिए, जैसे मिटे वैसे उसकी महिमा मिटाना चाहता है और अपनी महिमा करना चाहता है।
कि अन्य की महिमा कैसे मिट सकती है, उसका उपाय विचार करता है प्रत्येक समय, कि बहुत गुणगान हो रहा है इसका, बहुत ज्यादा महिमा मंडन हो रहा है इसका, कैसे इसको नीचा दिखाऊं मैं, कैसे इसकी महिमा को नीचे लाऊं मैं, और कैसे अपनी महिमा को बढ़ाऊं मैं। कि ये नहीं जानता कि उसकी महिमा हो रही है कि उसका कर्म है, उसके अनुसार उसकी महिमा होना उसके कर्म के अधीन है, तेरे अधीन थोड़ी ना है कि तेरे अधीन करने से महिमा मिट जाएगी, तेरे अधीन करने से महिमा रह जाएगी। लेकिन अज्ञानी जीव जानता नहीं है ऐसा। अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धनादिक का संग्रह किया उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। कि जो महाकष्ट सहकर धन का संग्रह किया, कि आज के टाइम में धन का संग्रह करना भी कितना टफ काम है, इजी नहीं है कोई। तो इतने कष्टों को सहन करके भी धन को कमाया, कितना कष्ट सहकर भी धन को कमाया, लेकिन उसके बाद भी उस धन को खर्च करता है किसके लिए? अपनी महिमा दिखाने के लिए, मेरी महिमा होनी चाहिए। जैसे इस नगर के सेठ ने अपने पुत्र की शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च किए, तो मुझे 2 करोड़ रुपए खर्च करने हैं जब मेरी महिमा दिखेगी। अब चाहे उसके लिए कर्जा लेना पड़े, चाहे उसके लिए मकान बेचना पड़े, चाहे उसके लिए कुछ भी गिरवी रखना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन महिमा दिखाने के लिए धनादि खर्च करता है। कि जैसे बने तैसे महिमा का मंडन होना चाहिए। कितने पाप कार्य करके धन का संग्रह किया और धन को सिर्फ और सिर्फ मान बढ़ाई के लिए, अपनी महिमा दिखाने के खर्च कर देता है। कि अपनी कंडीशन कुछ भी हो भी बेशक, चाहे रोड पे आ जाए हम, लेकिन महिमा दिखानी है हमको। तो ऐसे ऐसे जीव है बहुत सारे, बहुत एग्जाम्पल मिलते हैं ऐसे भी, कि कर्जा लेकर भी कार्य करना चाहते हैं इतना। कि सिर्फ किस लिए? कि मेरी महिमा का मंडन होना चाहिए, सामने वाला नीचे दिखना चाहिए। कि अभी नगर के शेठ ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए, पूरी दुनिया उसका नाम ले रही है, उसकी बात करती रहती है, देखो कितने अच्छे शादी की उसने, कितना अच्छा किया, कितना अच्छा किया। अरे ये नहीं देखता कि भाई वो 10 करोड़ का मालिक है, उसने 1 करोड़ रुपए खर्च किए तब, और तुम 1 लाख के मालिक होकर 2 करोड़ खर्च करना चाह रहे हो। ये कहाँ की समझदारी, कहाँ की बुद्धिमानी है? किसको कोई विवेक नहीं रहता, कुछ बुद्धि नहीं रहती, विवेकहीन हो जाता, विचारहीन हो जाता है, कोई विचार ही नहीं करता। बस महिमा होनी चाहिए, सामने वाला नीचे दिखाई देना चाहिए, और मैं अपने आप को ऊंचा दिखाऊं। मरने के बाद हमारा यश रहेगा, ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। बताओ, कि मरने के बाद मेरा यश रहे, इसीलिए अपना मरण भी कर लेता है। अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाना चाहता है, कि अपने आप को नष्ट करके भी अपनी महिमा बढ़ाना चाहता है। कि मैं जैसे भला कहलाऊं वो कार्य करूं। चाहे पैसा खर्च करता है, मरण आदि करता है, जो भी करता है, कि मैं जगत में बड़ा कहलाऊं, विवाह में, अन्य प्रसंगों में भी। आजकल तो जैनों में तो नहीं होते, आजकल जैन भी करने लग गए हैं वैसे तो, 12 दिनों का मृत्यु भोज करते हैं। बहुत सारे लोग मृत्यु भोज में भी कर्जा ले लेके करते हैं, कि दिखना चाहिए पैसा। अपने प्राणों का बलिदान करने से भी नहीं चूकता, लेकिन मेरा यश रहना चाहिए। कि चाहे प्राण जाए तो जाए, लेकिन मेरी यश ना जाए, मेरा ये मान नहीं चला जाए। कि मान नहीं जाएगा तो अनादिकाल से घूम रहे हो, घूमते रहोगे। अरे प्राणों को मत जाने दो, मान को जाने दो।
प्राणों का हरण नहीं करो, मान का हरण करो। अपना मरण नहीं करो, उस मान का मरण कर दो, मान का मरण हो जाना चाहिए, तो साथ सकता है मनुष्य भक्ति। उपदेश तो दिया इसके लिए कि मरण करो मान का, लेकिन ये मान के लिए अपना मरण कर लेता है, अपना मरण करके भी अपनी महिमा करना चाहता है कि मेरी महिमा होनी चाहिए बस, मरने के बाद हमारा यश रहेगा, ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सम्मान आदि ना करे तो उसे भय आदि दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। कि कोई हमारा सम्मान नहीं करता है तो उसको भय दिखाएगा, डराएगा, धमकाएगा, जैसे बने तैसे मेरा सम्मान कर, डर के कर, डराएगा उसको, पता नहीं क्या क्या भय दिलाएगा। जैसे यार किसी का कोई सम्मान नहीं कर रहा है, तू मेरा सम्मान नहीं करता है, मैं तेरे ऐसा कर दूंगा, मैं तेरे परिवारजनों के ऐसा दूंगा, मैं तेरा ये बुरा कर दूंगा, मैं तेरा ये बुरा कर दूंगा, मैं तेरे साथ ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, इत्यादि अनेक प्रकार के भय दिखाकर भी अपना सम्मान आदि कराना चाहता है। कि अन्य को दुख उत्पन्न करके भी अपना सम्मान कराना चाहता है, सामने वाला दुखी हो तो हो, लेकिन मेरा सम्मान होना चाहिए। कि प्रत्येक समय ये चाहता है मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा सम्मान क्यों नहीं हुआ। कि किसी तरह मेरा सम्मान होना चाहिए बस, कि ऐसी इसकी मान का साय इतनी बड़ी हुई है कि प्रत्येक समय ये चाहता है मेरा बढ़ना चाहिए बस मान। दरअसल धर्म की पुस्तक में ये बात लिखी उत्तम माधव धर्म के लिए, कि जीव की मान का साय इतनी पुष्ट है कि यह जीव अपने सम्मान पत्र को सबसे ऊपर लगाता है, घर में मेन जगह लगाता है फ्रंट पे, कि जो आए वो ये देखे पहले कि मेरा सम्मान हुआ था, मेरा सम्मान हुआ था, मेरा सम्मान हुआ था। अपने प्रशस्ति पत्रों को, अपने सम्मान पत्रों को उस वहां पे जो बताना चाह रहा था, वहां पे लिखा हुआ है कि सम्मान पत्र नहीं है, ये मान पत्र है, ये तुम्हारा मान बता रहा है तुम्हारा मान कितना है। कि यदि कोई अपना सम्मान आदि ना करे तो उसे भय आदि दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। और आजकल तो बहुत सारे लोग अपनी मांग कथा की पुष्टि के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ऐसी ऐसी क्रिया कर देते हैं कि यदि उनको कोई पूछ नहीं रहा हो, उनको कोई मान नहीं रहा हो, कि वो कहीं जाते हैं गिने चुने लोग आते हैं उनके पास, ज्यादा लोग नहीं आते, तो ऐसा कार्य करो जिससे लोग मेरा सम्मान करने लग जाए, इत्यादि प्रकार की तैयारी कराता है अपने सम्मान करने की। ऐसी जीव कहाँ जाएंगे, विचार तो करें हम। बड़ी बड़ी पदवी पर बैठकर भी लोग उस पद के योग्य आचरण नहीं करें, और अपने सम्मान आदि के लिए जैसे लोग सम्मान करें वैसा कार्य करें, कि जिससे मेरा सम्मान हो, जिससे मेरी प्रतिष्ठा भरे, जिससे मेरी इज्जत भरे, बस सामने वाले के अनुसार कार्य होना चाहिए। जिस पद पर मैं हूं उस पद के योग्य हो कि नहीं हो वो कार्य कोई मतलब नहीं, लेकिन वो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए मुझे। कि यदि कोई अपना सम्मान आदि ना करे तो उसे भय आदि दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है, तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हों उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। कि मान का उदय हो तो जो पूज्य हों बड़े हों उनके सामने भी मान को नहीं छोड़ता, उनका भी सम्मान नहीं करता, मेरा सम्मान होना चाहिए। अरे आजकल तो क्या कहें, मंदिरों में भी लोग मान कछाया की पुष्टि के लड़ने लग जाते हैं। मेरा नाम क्यों नहीं लिया तुमने मन से, मेरा नाम लेना चाहिए।
वहां भगवान की बेदी के सामने बोली चल रही है, मेरा नाम कैसे नहीं लिया तुमने बोली में? है ना कि वहां पूज्य बैठे हैं, भगवान बैठे हुए हैं, भगवान की प्रतिमा विराजमान है साक्षात, और भगवान की प्रतिमा के सामने लगे हुए हैं झगड़ा करने में। ऐसी यही मांग कसा है। इससे दुख होता है, दुख को दूर करने के ये उपाय करता है ये जीव। ये नहीं जानता कि तुम्हारा यश नाम कर्म का उदय होगा तो तुम्हें यश मिलेगा, और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, कितने भी उपाय कर लो। कि यश नाम कर्म का उदय होगा तो बिना उपाय किए यश मिल जाएगा, और यश नाम कर्म का उदय नहीं होगा तो कितने भी प्रयास कर लो, कितने भी उपाय कर लो, कितने लड़ाई झगड़े कर लो, किसी का कितना भी हित कर लो, लेकिन तुम्हारा यश नहीं होने वाला, तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं बनने वाली, ये तुम्हारा यश नाम कर्म का उदय नहीं हो तो। और जितना यश नाम कर्म का उदय होगा उतना तुमको मिलेगा, अपने आप मिलेगा। ये देव शास्त्र गुरु की उपस्थिति में रहने लग जाता है। देव शास्त्र गुरु को भी नहीं विचार करता कि देव शास्त्र गुरु है, यहाँ तो नहीं लड़ू, मंदिर में तो नहीं लड़ू कम से कम। इत्यादि नहीं प्रकार की सारी बातें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं हमको, कि यदि तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हों, उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता, कुछ विचार नहीं करता क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई ना दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है, और अपने अंगों का घात करता है, विषादी से मर जाता है। कि इसने तो इतने सारे उपाय कर लिए कि सामने वाला नीचा दिख जाए और मैं ऊंचा दिखूं, लेकिन जब सामने वाला नीचा ना दिखे और मुझे ऊंचा दिखा नहीं दे तो दुखी होता है। जैसे जिसने 2 करोड़ रुपए खर्च किए अपने पुत्र की शादी में, किस लिए? कि उस सेठ से ज्यादा मुझे नाम कमाना है। लेकिन 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी ऐसा हो जाता है बहुत बार, किसी ने पैसा बहुत खर्च किया लेकिन उसकी शादी में कुछ ऐसी कमी रह गई कि लोग उसकी बड़ाई नहीं कर रहे, उसकी बुराई कर रहे हो, कि देखो उसने ऐसा किया था अपनी शादी में, ऐसा किया था, ऐसा किया था। कि 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि तुम्हारा मान बढ़ जाए, कि तुम्हारा कर्म का उदय होगा तो बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। कि चाहे तुम 2 करोड़ रुपए खर्च कर लो, चाहे तुम 5 करोड़ रुपए खर्च कर लो। कि 2 करोड़ रुपए खर्च करने का मेरी गिनती नहीं हो रही कहीं पर, अभी भी उसका नाम लिया जा रहा है 1 करोड़ रुपए खर्च करने वाले का। ऐसा जानकर दुखी होता रहता है, संतापवान होता है। कि यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई ना दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है, और अपने अंगों का घात करता है, विषादी से मर जाता है। ये विचार नहीं करता कि बाहर की प्रतिष्ठा में क्या रखा है, बाहर की प्रतिष्ठा से क्या लेना देना। बाहर की प्रतिष्ठा तो कर्मोदय के अधीन है। बाहर की प्रतिष्ठा से सुख नहीं होता, सुख तो मेरा स्वभाव है, सुख तो मेरे अंदर से आता है। लेकिन नहीं, मेरी मां कथा की पुष्टि होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी के घर में पुत्र की चलती है, पिता की नहीं चलती, तो पिता दुखी है कि मेरी नहीं चलती, मेरी नहीं मानता कोई, मेरी मानता नहीं कोई, कोई सुनता नहीं मेरी। किसी के घर में बहू की चलती, सास की नहीं चलती, तो सास दुखी हो रही है। किसी में भाई भाई में लड़ाई हो रही है, वो भाई मेरी बात नहीं मानता, बड़े भाई की चल नहीं रही, छोटे भाई की चल रही है घर में, तो इसलिए दुखी है कि मेरी बात को मानता नहीं, छोटे भाई की बात मानता है हर कोई। छोटे भाई को पूछता है हर कोई, मुझे पूछता नहीं कोई। कि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई ना दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है, और अपने अंगों का घात करता है, विषादी से मर जाता है। और जब उसको ऐसी इच्छा नहीं हो उसकी पूरी, अन्य को नीचा दिखाना चाहता है लेकिन नीचा दिखाई ना दे सामने वाला, और अपने को ऊंचा बताना चाहता है लेकिन नहीं बता पाया, अपने को स्वयं को ऊंचा पना नहीं हो, तो स्वयं संतापवान होता है, अपने अंगों का घात कर लेता है। सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया, कुछ भी कर लिया, अपना मरण करके भी चाहता शांति मिल जाएगी मुझे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। कि अंगों का घात करता है, विष आदि से मर जाता है,
ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। कि यहाँ भी वो अनुकूल प्रतिकूल मानता है कि मेरी प्रतिष्ठा मेरे लिए अनुकूल है और सामने वाले की प्रतिष्ठा मेरे लिए प्रतिकूल है, कि वो मेरी अनिष्ट है और मेरे लिए इष्ट है। ऐसी इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके वो उसको दूर करना चाहता है और उसको लाना चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है और सामने वाले की निंदा करना चाहता है, सामने वाले को नीचे दिखाना चाहता है। लेकिन तुम्हारी प्रतिष्ठा होना और सामने वाले की निंदा होना वो उनके अपने अपने कर्म के अधीन है, क्योंकि अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा को लिए अपने अनुसार परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणाम कराने से परिणमित नहीं होती, ऐसा ये जानता नहीं है। और ऐसा अज्ञान अवस्था में रहकर दुखी हो रहा है, भयंकर दुखी हो रहा है, एक एक कषाय में दुखी हो रहा है कि एक एक कषाय के कारण इतना दुख है, तो चारों कषाय इसकी चल रही हैं, उदय चल रहा है चारों कषायों का, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ। तो कितना दुखी है ये जीव, हम विचार ही नहीं करते, हमको लगता ही नहीं हम दुखी हैं। तो ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। तो क्रोध होने पर ये जीव क्या उपाय कर रहा है, मान होने पर ये जीव क्या उपाय कर रहा है, उन उपायों से इसका दुख दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विचार करके देखें आप। किसने उपाय क्या सोचा कि सामने वाला नीचा दिख जाए और मैं ऊंचा दिखूं तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन क्या इससे दुख दूर हो गया उसका कि नहीं, उल्टा वो दुख बढ़ गया और इतने और दुखों का बीज बो दिया। और दुखों का बीज बोओगे तो उसमें सुख तो नहीं लगेगा, जैसा बीज बोओगे सुख तो वैसा ही मिलने वाला है, जैसा बीज बोओगे फल वैसा ही मिलेगा। दुख का बीज बोओगे दुख मिलेगा, सुख का बीज बोओगे सुख मिलेगा। तो ऐसी वस्तु व्यवस्था है, उसको जानता नहीं वस्तु व्यवस्था को, और जब वस्तु व्यवस्था को नहीं जानता है तो दुखी होता रहता है, क्रोध से दुखी, मान से दुखी इत्यादि अनेक प्रकार से दुखी होता रहता है। और इसी के कारण ये अनादि काल से इसको आज तक सुख नहीं हुआ, क्योंकि इसने उपाय सच्चा नहीं किया। सच्चा उपाय क्या है वो तो हम जानेंगे अभी आगे। अभी तुम ये देखें कि ये क्या उपाय कर रहा है, उन उपाय से दुख दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो ये उपाय कर रहा है उस उपाय से सामने वाला नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, कि प्रतिष्ठा बनना कर्म को देख के अधीन, किसी प्रतिष्ठा घटना उसके कर्म को देख के अधीन। ऐसी वस्तु व्यवस्था को जानकर यदि हम समता भाव को धारण करें और समता भाव को धारण करके हम अपने ज्ञान स्वभाव को, अपने सुख स्वभाव को पहचाने तो हमारा दुख दूर हो सकता है। नहीं तो अनादिकाल से चला आ रहा, चलता रहेगा ये दुख, कभी दूर नहीं होने वाला ये दुख। इसलिए दुख को दूर करने का तो एक ही उपाय है कि भ्रम को भ्रम जान के दूर कर लो, कि ये हमारा भ्रम है कि हम सामने वाले को नीचे दिखा सकते हैं, हम ऊंचा हो सकते हैं, ये हमारा भ्रम है। हम सामने वाले का बुरा कर सकते हैं, अपना अच्छा कर सकते हैं, ये हमारा भ्रम है। इस भ्रम को दूर कर लें तो अपने आप दुख दूर हो जाएगा, और जब तक भ्रम को दूर नहीं करेंगे तो दुख दूर होने वाला नहीं है। तो हमको दूर कैसे करना है दुख को, हमें तो ये विचार करें कि सामने वाले का बुरा होगा उसके कर्म के अधीन, मेरा अच्छा होगा मेरे कर्म के अधीन। मेरा कर्म का उदय होगा तो अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा अच्छा तो नहीं होगा। यदि किसी का यश नाम कर्म नहीं होगा तो उसको नीचे अपना दिख जाएगा, मेरे करने से वो नीचे दिखाई देने वाला नहीं है, मेरे करने से ऊंचा दिखाई देने वाला नहीं है, मेरे करने से सामने वाले का परिणमन होने वाला नहीं है, ये मानने का नाम सुखी होना है बस। और जब तक ये नहीं मानेगा तब तक दुखी होता रहेगा। जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्प तहां नहीं चले। कि ऐसे और स्वतंत्र परिणमन की व्यवस्था को जानकर जो हमारा मिथ्या भ्रम है, उस मिथ्या भ्रम को हम दूर करें, और मिथ्या भ्रम को दूर करके हम अपने आत्म स्वरूप में लीन रहें, अपने ज्ञान स्वभाव को जानें, अपने ज्ञान आनंदमय स्वभाव में लीन रहकर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें
और अनंत सिद्धों के साथ सिद्धालय में जाकर विराजमान हो, ऐसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिन्होंने स्तुति निज निधि निज में बता